चलिए भाई, तो जल्दी से कुछ कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, और वो फॉर्मूले रिवाइज करने इसलिए जरूरी है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में आधी जंग जीत जाओगे अगर फॉर्मूले याद कर लोगे, पर तुम लोग को याद करने पड़ेंगे क्योंकि अभी तुम लोग 11वीं कक्षा में हो, इसके बाद 12वीं में भी जाओगे, और ये सारे फॉर्मूले कैरी फॉरवर्ड होंगे क्लास 12th में। ठीक। एंड ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट क्लास 11th की फॉर्मूलाज। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, आप आराम से क्वेश्चंस कर ले जाओगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप चाहे 30 मार्क हाँ बन जाओ, आइंस्टीन के पिताजी बन जाओ, तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव फंक्शंस के बारे में। देखो, कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे साइन, ये ऋतिक सर ने बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है। तो अगर यहां से देखा जाए तो सिर्फ दो फंक्शंस ऐसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस ऑफ नेगेटिव एंगल एंड कॉस का रेसिप्रोकल सेक ऑफ नेगेटिव एंगल। दे आर ओनली एंड ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसमें अगर आप इंटरनली नेगेटिव साइन लगाओगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है, बाकी सब में अगर नेगेटिव साइन लगाओगे तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। इसको याद कराने के लिए मैं ऐसे याद कराता हूं कि कॉस और सेक ये बहुत ही शालीन बच्चे हैं, बहुत ही शालीन लोग हैं, जिनके साथ आप गाली गलौज कीजिए, हाथापाई कीजिए, मार दीजिए, कूट दीजिए, ये कभी पलट के आपको कुछ नहीं कहेंगे। ये रामचंद्र जी हैं। तो ये ऐसे बंदे हैं जिनके साथ आप नेगेटिविटी कुछ भी कीजिए, ये हमेशा पॉजिटिविटी रिटर्न करेंगे। तो अगर आप इनके अंदर नेगेटिविटी भी लेके आओगे तब भी ये पॉजिटिव साइन के साथ ही रहते हैं। लेकिन जो बचे हुए बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनको आपने गाली दी, वो तुरंत पलट के आपको गाली देंगे। तुमने कहा डैश, वो भी कहे डैश। तुमने कहा डैश डैश डैश, तो डैश डैश डैश। तो अगर नेगेटिव साइन अंदर गया तो सब में नेगेटिव साइन बाहर निकल के आएगा। ये चीज याद रखनी है। कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, बस दो बच्चे ऐसे हैं जो रामचंद्र जी हैं, बाकी सब आज के वाले हैं, कलयुग वाले। ठीक। इसके बाद कुछ फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे जैसे साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। बहुत बढ़िया। और अगर माइनस के साथ होता है तो बीच में माइनस का साइन लग जाता है। ठीक। अच्छा, लिखवा दिया और कह दिया याद करो। इसको याद करने का देखो तरीका क्या, याद करने के लिए तरीका ये है कि साइन जो होता है वो सज्जन आदमी होता है, कॉस जो होता है वो बदतमीज आदमी होता है। ठीक। नेगेटिविटी के लिए, नेगेटिविटी के लिए अगर उसको गाली दोगे तो गाली, भाई जरूरी थोड़ी ना कि आदमी सिर्फ गाली दे वो बुरा होता है। तुम बुरे हो? जो आदमी गाली देता है वो बुरा होता है? तुम बुरे हो? नहीं ना? चलो, हाँ तुम फंस गए, कोई बात नहीं। तो बेसिकली जो आदमी गाली देता है वो अलग चीज है, वो यहाँ पे बुराई थी, वो गाली को लेके थी, नेगेटिविटी को लेके थी। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं साइन और कॉस की। तो साइन जो होता है वो भला मानुष होता है, वो हमेशा दूसरों को साथ लेके चलता है। ठीक। जैसे कुछ दोस्त होते हैं ना अपने बॉयज गैंग में, ऐसे होते हैं जो दोस्तों को साथ लेके चलते हैं कि भाई लड़ेंगे भी साथ में, मरेंगे भी साथ में, जिएंगे भी साथ में। कुछ होते हैं चुग्गा टाइप के जो शिकायतें करते हैं, मैम ये ही इज डूइंग दिस, ही इज डूइंग दैट, वो पेन करते हैं, परेशान करते हैं, अरे तुमने ऐसे कैसे कह दिया। वो जो टॉपर वाले टाइप के बच्चे होते हैं ना, वो नालायक टाइप के जो होते हैं वो। तो ये टॉपर वाला टाइप का नहीं है, ये अपना भाई जैसा टाइप का है साइन जो है। तो साइन क्या करता है, कभी भी अकेला नहीं आता है, वो उसको हमेशा किसी का साथ चाहिए होता है। तो साइन के केस में व्हेनेवर देयर इज एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो साइन के साथ कॉस को वो लेके आएगा। सेम साइन जो है वो सेम साइन यूज करता है। तो अगर बीच में पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी बीच में पॉजिटिव होगा, बीच में नेगेटिव है तो यहाँ पे भी बीच में नेगेटिव होगा। ठीक। तो साइन एक्स कॉस वाई, फिर साइन क्या करता है, कॉस को आगे करता है। पहले खुद आगे आ गया, फिर कॉस आ गया, फिर कॉस को आगे कर दिया, फिर साइन पीछे चला गया, कॉस एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला है साइन का। सिमिलरली कॉस का फॉर्मूला है कॉस एक्स प्लस वाई की। पहले बात करते हैं तो कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस क्या होता है, कॉस निकम्मा है, वो सिर्फ अपने आप को आगे रखता है, वो किसी और को आगे नहीं देख सकता। ठीक। टॉपर ऑफ द क्लास। तो ये क्या करता है, ये अपने आप को आगे रखता है, कॉस एक्स कॉस वाई। और क्योंकि कॉस नालायक है तो ये हर चीज को उल्टा समझता है। तुम इसको प्यार करोगे ये तुमसे नफरत करेगा, तुम इससे नफरत करोगे तुम्हें प्यार करेगा। ठीक है। सो बेसिकली अगर पॉजिटिव साइन आता है तो बीच में नेगेटिव आ जाता है, और अगर नेगेटिव साइन है तो बीच में पॉजिटिव। तो देयर इज अ चेंज ऑफ साइन, साइन एक्स साइन वाई। तो कॉस पहले आ गया, फिर कहता है घुसो, बाद में तुम आओ, साइन को बाद में करता है। ठीक। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टैन का फॉर्मूला आता है विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 12 में आपको ये सारे फॉर्मूले आएंगे, आईटीएफ में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में सब काम आएगा। देन टैन एक्स प्लस माइनस वाई, टैन का फॉर्मूला होता है टैन एक्स टैन वाई अपॉन 1 माइनस टैन एक्स टैन वाई। तो टैन क्या करता है, टैन में याद रखिएगा अगर बीच में पॉजिटिव है तो ऊपर पॉजिटिव आएगा और नीचे नेगेटिव आएगा, और बीच में अगर नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव आएगा और नीचे
पॉजिटिव आएगा। तो ऊपर नीचे का चेंज रहता है, अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव है, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव है। ठीक, ये बेसिक से बहुत प्यारे प्यारे से फॉर्मूले हैं जो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक, अब इसी फॉर्मूले से अगर आपको कॉट का फॉर्मूला निकालना पड़ा तो यहां से आप कॉट भी निकाल सकते हो। टैन क्या होता है? कॉट का रेसिप्रोकल होता है। ठीक, तो अगर आपको कह दे कॉट x प्लस माइनस वाई, तो कुछ भी नहीं करना, टैन को रेसिप्रोकेट कर दो, 1 अपॉन कॉट x प्लस 1 अपॉन कॉट y अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन कॉट x इंटू 1 अपॉन कॉट y। ठीक, अब अगर आप यहां से एलसीएम लोगे तो कॉट x कॉट y ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया कॉट x प्लस कॉट y डिवाइडेड बाय, एलसीएम लोगे कॉट x कॉट y आएगा, ये हो जाएगा कॉट x कॉट y माइनस 1 टोटल अपॉन कॉट x कॉट y, एंड यहां पे भी टोटल अपॉन कॉट x कॉट y। तो ये कॉट x कॉट y कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ गया? कॉट x प्लस कॉट y अपॉन कॉट x कॉट y माइनस 1। तो अगर आपने टैन का फॉर्मूला याद कर लिया तो यहां से आप डिराइव कर सकते हो कॉट का फॉर्मूला, उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर्मूला है साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई, ये लिखवाया था। सो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर। कैसे याद कराया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ वैसे याद कर सकते हो। सो साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई, जब ए प्लस बी और ए माइनस बी साथ में आ रहा है तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हाँ भाई क्लास ले रहा हूं, बाय। ठीक है, इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। तो ये सारे फॉर्मूले सर ने लिखवाए हैं, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई, सॉरी माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले तो एज इट इज आपको याद ही करने पड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स टोटल अपॉन, ये करा चुके हैं, वेरी गुड, अब खुद करके दिखाओ, साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, बिना पन्ना पलटे खुद करके दिखाओ, कॉट स्क्वायर एक्स। करा चुके तो बिना पन्ना पलटे हो जाना चाहिए। सो ये हमको प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस आरएचएस के बराबर है। भाई देखो आपके लिए बता देता हूं, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, भाई ऑनलाइन में कोई आया नहीं नालायक, अब ये पूरी क्लास डिलीट हो जाएगी। हाँ भाई देखो, भाई आपको बताता हूं, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। हम लोग जब भी क्वाड्रेंट्स में मूव करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ठीक, जैसे बचपन में तुमने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला सिस्टम, वही होता है। तो यहाँ पे हम जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं रेडियन के फॉर्म में। जैसे अभी तक तुमने जो पढ़ा था वो डिग्री में पढ़ा था, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री। अब हम लोग जो एंगल्स पढ़ते हैं क्लास 11 में वो रेडियंस के फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता है 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन। फिर उसके बाद यहां इन दोनों एक्सेसेस में जो एंगल होता है दैट इज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर ये 0 है तो इसको हम लोग 90 डिग्री भी बोल सकते हैं, रेडियन में बोलते हैं पाई बाय 2। ठीक, फिर ये जो पूरा एंगल है ये 180 डिग्री होता है तो इसको 180 डिग्री बोल सकते हैं, या रेडियन में बोलते हैं पाई। फिर उसके बाद पाई में फिर 90 ऐड कर दो तो ये हो जाता है 3 पाई बाय 2, और 3 पाई बाय 2 में फिर 90 ऐड कर दो तो ये हो जाता है 2 पाई। ठीक, अब जैसे यहां पे दिया है कॉस पाई प्लस एक्स, ठीक, कॉस के आगे कभी भी साइन कॉस टैन किसी के भी आगे जितने भी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जो 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, अगर उसके सामने पाई आ रहा है या पाई का कोई भी मल्टीपल आ रहा है, मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई कुछ भी आ रहा है, इस केस में जो टी रेशियोज होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते, दे रिमेन द सेम। टी रेशियोज मतलब टिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो अपने अस्तित्व को खत्म नहीं करते हैं, वो सेम रहते हैं। कॉस कॉस में रहेगा, साइन साइन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, टैन टैन में रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉस पाई प्लस एक्स, तो कॉस पाई प्लस एक्स जब करेंगे तो कॉस कॉस के फॉर्म में ही आउटपुट देगा। अब ये कॉस नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये पता करने के लिए हमको पता करना पड़ता है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, मतलब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो सारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन, टैन का रेसिप्रोकल कॉट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। याद करने का तरीका है ASTC से याद करते हैं इसको, ठीक। तो इससे तुमको याद हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें यहां पे, सो कॉस पाई प्लस एक्स, तो पाई की बात करें तो पाई हो गया ये यहां तक, और पाई में कुछ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक। तो कॉस क्योंकि पाई के टर्म्स में आ रहा है तो कॉस कॉस में ही रहेगा। अच्छा, कॉस किस में गिरा, ये कहां पे जाके गिरा, ये गिरा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये आ गया माइनस कॉस एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता है, अभी बताया था कॉस एक्स के बराबर होता है, डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स। साइन के आगे पाई आ गया तो साइन साइन में ही रहेगा। अब बात करेंगे इसके नेगेटिव या पॉजिटिव होने की, तो पाई, पाई कहां पे आ रहा है, पाई आ रहा है यहां पे, ये है पाई, पाई माइनस, माइनस करोगे तो पीछे की तरफ जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव का साइन एक्स इनटू नाउ कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब जब भी टी रेशियोज के सामने पाई बाई 2 आ जाए या पाई बाई 2 का कोई भी ऑड मल्टीपल आ जाए, जैसे 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, ऐसे अगर पाई बाई 2 के टर्म्स में चलता है तो सब चेंज हो जाते हैं। चेंज हो जाते हैं मतलब साइन जो है वो चेंज हो जाता है कॉस में, और कॉस चेंज हो जाता है साइन में, ठीक। टैन जो है वो चेंज हो जाता है कॉट में, और कॉट चेंज हो जाता है टैन में। सेक चेंज हो जाता है कोसेक में, और कोसेक चेंज हो जाता है सेक में। कब, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सामने या तो पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 या 5 पाई बाई 2 या 7 पाई बाई 2 या 9 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, कोई भी ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 का आएगा तो साइन विल चेंज टू कॉस, कॉस विल चेंज टू साइन, टैन विल चेंज टू कॉट, कॉट विल चेंज टू टैन, सेक विल चेंज टू कोसेक, कोसेक विल चेंज टू सेक, ठीक। अब यहां पे जैसे दिया है कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन एक्स। अगेन वी विल चेक द क्वाड्रेंट, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पाई बाई 2 इधर है, पाई बाई 2 प्लस एक्स करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए इसके आगे कैसा साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक। ये समझने में थोड़ा दिन लगेंगे, थोड़ा समय लगेगा, मैं तुमको बिल्कुल जल्दी जल्दी बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको डाइजेस्ट करने में, ठीक है। अब अगर आप यहां से देखिए, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर, नीचे हो गया साइन स्क्वायर। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, ये किसके बराबर आ गया, कॉट स्क्वायर एक्स। तो LHS किसके बराबर आ गया, RHS, ठीक है। इसके बाद लेट्स से अगर हमको वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू निकालनी है लेट्स से कॉस 495 डिग्री की, साइन 1230 डिग्री की, कॉट माइनस 315 डिग्री की। तो इनकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू निकालिए और बताइए। तो सबसे पहले निकालना है कॉस 495 डिग्री, 495 डिग्री, ठीक। तो कॉस 495 डिग्री को अगर हमको वैल्यू निकालनी है तो इस वैल्यू को करना क्या है, इस वैल्यू को हमको नियर अबाउट इसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 360 डिग्री या 180 डिग्री या 90 डिग्री या 270 डिग्री, बेसिकली 90 के जो मल्टीपल्स हैं उसके आसपास लेके आना है इसको। क्योंकि अगर हम इसको 90 के मल्टीपल्स के आसपास ले आए तो हम इसको पाई बाई 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या अगर हम इसको 180 पे ले आए तो इसको पाई लिख सकते हैं, या अगर 360 पे ले आए तो इसको 2 पाई लिख सकते हैं, मतलब रेडियन के फॉर्म में अगर समझना है तो। अगर रेडियन के फॉर्म में नहीं समझना है तो गोली मारो इसे, हमको इसको 90 के मल्टीपल्स के आसपास लेके आना है, 90 के मल्टीपल्स के आसपास, ठीक। अच्छा 495 अगर आप देखो तो 9 की टेबल अगर आप पढ़ो तो 9 की टेबल या 9 की टेबल में 49 कहीं आता है, या 49 के आसपास कहीं 45 आता है, कितना 5 टाइम्स, तो 90 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा 450, ठीक है। तो अगर आपने 90 इंटू 5 किया तो कितना आया 450,
और 450 में कितना ऐड करोगे कि 95 आ जाए? 45। तो क्या हम 495 को ऐसे लिख सकते हैं, cos 450 प्लस 45? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मिस्टर परमार लिख सकते हैं, है ना? 495 को ब्रेक किया, 450 प्लस 45। अच्छा जी, 450 जो है ये बेसिकली क्या है, ये 5 इंटू 90 है, ठीक। 90 क्या होता है बेसिकली, पाई बाई 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 पाई बाई 2। 5 पाई बाई 2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आ गया, ठीक। तो जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आता है परमार जी, तो मैंने आपको बताया था कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में, ठीक। तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दिया है कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाता है, ये बराबर हो जाता है साइन थीटा के, ठीक। तो ये पाई बाई 2 का मल्टीपल हो गया और ये थीटा हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 45 आ गई। अब साइन 45 के बाद आप इसमें चेक करोगे कि एंगल कौन सा आ रहा है, सॉरी साइन कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे बच्चों को कोकेन कराना पड़ेगा, सारे बच्चों को कोकेन कराना पड़ेगा। तो सारे बच्चों को कोकेन करा देते हैं। होगा तो पाई बाई 2 अगर हम लोग घुमाए तो देखो यहां से यहां तक टोटल डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री। 360 में 90 ऐड करो, कितना हो गया, 450 डिग्री, यानी 450 यहां आया। 450 में आप कुछ ऐड कर रहे हो तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक। सेकेंड क्वाड्रेंट में भाई साहब कौन कौन पॉजिटिव होता है, कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, ठीक। तो साइन होता है क्या, पॉजिटिव। हमारे पास जो था वो क्या था, कॉस। हम इसको नहीं देखेंगे, हम इसको देखते हैं। कॉस, कॉस कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। तो इसलिए हम इसके आगे कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का। तो माइनस साइन 45, 1/√2। तो 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये आ गया -1/√2। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ गया, ठीक। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखिए, 1230। 90 की टेबल, मतलब फिर से 9 की टेबल पढ़ते हैं। 90 के मल्टीपल्स के बारे में ढूंढते हैं। 90 के मल्टीपल्स में 360 होता है पहला, फिर दूसरा होता है 720। 720 में 360 और ऐड कर दो, कितना हो जाता है, 1080। 1080 में 360 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, सॉरी 1440। अच्छा, 1440 में 90 अगर माइनस किया जाए तो कितना हो जाएगा, 1350 आएगा। नहीं, आगे चला जाएगा। तो ये आगे चला गया, इसको ले लेते हैं 1080 को, ठीक। अब ये सब हिट एंड ट्राई मेथड है, हम दिमाग में कुछ नहीं बता सकते, इसको ऐसे करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, 1230 में से अगर 1080 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 150, ठीक। तो इसको हमने लिखा साइन 1080 प्लस 150। अब 1080 किसका मल्टीपल है, 360 का। सो दिस इज 3 टाइम्स 360, ठीक। 360 क्या होता है, 2 पाई। तो 3 इंटू 2 पाई कितना हो गया, 6 पाई। अब पाई का कोई भी मल्टीपल हो, अगर पाई आता है तो साइन साइन में ही रहता है, ठीक। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन 150 डिग्री में। अब ये आ गया साइन 150 डिग्री। साइन 150 डिग्री को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं फर्दर, साइन 150 की वैल्यू नहीं पता, हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30। 180 में से 30 माइनस करो तो कितना होता है, 150। 180 का मतलब हो गया क्या, पाई, माइनस पाई बाय 6, अगर रेडियन में बोले वैसे 30 डिग्री, ठीक। तो साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 1/2। क्लियर है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, कॉट ऑफ -315। कॉट के अंदर अगर माइनस साइन आता है तो माइनस बाहर आ जाता है, तो इसको लिख सकते हो माइनस कॉट 315। अब 315 को देखो तो 360 के पास है, 360 में से कितना माइनस कर दें, 45, ठीक। सो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, माइनस कॉट 360 माइनस 45, ठीक। सो 360 का मतलब क्या हो गया, 360 का मतलब हो गया वापस यहीं पे, और ये हो गया 360, 0 से 360, 360 डिग्री वापस सर्कल होता है ना 360, और इसमें से माइनस किया तो माइनस करने पे पीछे आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉर्ड कैसा होता है, नेगेटिव। तो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस और माइनस कॉट 45,
तो एक माइनस तो पहले से बाहर था, और कॉट को अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो -45 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। 45 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, सो द फाइनल आंसर इज प्लस कॉस 204 प्लस कॉस 300 इज इक्वल टू हाफ। तो हमको ये प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू 1/2। इन दोनों को मत छेड़ो, इन दोनों को एज इट इज रहने दो, इन तीनों को छेड़ो जो वैल्यूज ये 90 से बड़ी हैं, 90 से छोटी वाली को ऐसी रहने दो क्योंकि उसको कुछ छेड़ भी नहीं सकते। तो इसको एज इट इज रहने दो, cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री। cos 125 को क्या लिख सकते हो, 90 प्लस 35, 90 प्लस 35 लिख सकते हो, लेकिन 90 प्लस 35 कर लोगे तो कोई फायदा होगा, या 180 माइनस 55 लिख लें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो cos 125 को क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 55 ये लिख सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, cos 55 के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 204 को क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 24, बिल्कुल। तो इसको हमने ब्रेक किया है cos 180 प्लस 24। cos 300 को लिख सकते हो क्या, cos 360 माइनस 60। ठीक है, cos 24 एज इट इज आ गया, cos 55 एज इट इज आ गया। अब cos 180 माइनस 55, तो 180 या 180 का अगर मल्टीपल होता है तो वो cos में ही रहता है। ठीक, तो 180 यहां पे हुआ, माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है भाई, साइन और सेक। ठीक, cos नेगेटिव होता है, साइन और कोसेक, सॉरी, हाँ cos नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस cos 55। सिमिलरली cos 180 प्लस 24, तो 180 प्लस 24, 180 यहां पे प्लस 24 थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos नेगेटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है, तो आ जाएगा माइनस cos 24 प्लस cos 360 माइनस 60, तो 360 माइनस 60 फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। cos क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया किसके बराबर, cos 60 डिग्री। 24 से 24 कट गया, 55 से 55 कट गया, क्या बचा, cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। आंसर आ गया 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन स्कूल के टेस्ट में पूछे जाते हैं। साइन 40 डिग्री बड़ा है या cos 40 डिग्री बड़ा है, लॉजिक सही है। साइन 40 और cos 40 में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसको पता करने के लिए एक मैं आपको टेबल लिखवा रहा हूं, वही वाली जो बचपन में आपने टेबल पढ़ी थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन कॉस, साइन 0 पे 0 होता है, फिर हाफ होता है, फिर 1/√2 होता है, फिर √3/2 होता है, फिर 1 होता है, ये होता है 1 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये हाफ होता है, और ये 0 होता है। तो साइन को जैसे जैसे आप देखिए बढ़ता जाता है 0 से 90 में, 0 से 1 तक जा रहा है, और जो कॉस होता है वो 1 से 0 जाता है। तो साइन 0 से 90 तक बढ़ता है और कॉस 0 से 90 तक घटता है। ठीक, अच्छा अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगर आप देखिए cos 40 डिग्री को, तो क्या हम cos 40 डिग्री को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 50, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। cos 40 कैन बी रिटन एज cos 90 माइनस 50, 90 माइनस 50 इज 40, cos 40 लिख सकते हैं। cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन थीटा के, सो दिस इज इक्वल्स टू साइन 50। तो cos 40 इज नथिंग बट साइन 50। ठीक, अगर साइन 50 और साइन 40 को देखें तो कौन सा बड़ा होगा, साइन 50। क्यों, क्योंकि इन केस ऑफ साइन अगर थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से, तो साइन थीटा 1 बड़ा होगा साइन थीटा 2 से, थीटा 2 से, गिवन दैट थीटा 1 कॉमा थीटा 2 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फिर ये बोले कि आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटे अगर एंगल है तो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने cos 40 को ब्रेक किया एज 90 माइनस 50, फिर cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाया, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो ये साइन 50 के बराबर आ गया। अब cos 40 लिखो या साइन 50 लिखो, ये दोनों एक ही हैं। साइन 40 से अगर साइन 50 को कंपेयर करें तो साइन 40 छोटा है, साइन 50 बड़ा है, तो यहां से लिख सकते हैं साइन 50 इज ग्रेटर देन साइन 40 डिग्री, देयरफॉर cos 40 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 40 डिग्री। ये आ गया इसका आंसर। अगर थीटा की वैल्यू
-400 डिग्री है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का साइन कैसा होगा? व्हाट विल बी द साइन? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक, देखो भाई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में सबसे पहले साइन -400 डिग्री घुसेड़ो, तो साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा, तो आ जाएगा माइनस साइन 400। ठीक, कॉस -400 अगर डालोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस कॉस 400। ठीक, अच्छा, अब माइनस साइन 400 को, -sin 400 डिग्री को क्या हम लोग ये लिख सकते हैं? माइनस साइन 360 प्लस 40 डिग्री। तुम आंसर तक पहुंच गए थे, बस तुम वहां तक नहीं, थोड़ा सा बस रह गया तुम्हारा। 360 प्लस 40, 360 प्लस 40 का मतलब है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वेरी गुड, क्योंकि यहां से यहां तक पूरा 360 हो गया, फिर इसमें प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। बिल्कुल सही। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन साइन ही होता है, तो आ जाएगा माइनस साइन 40 डिग्री। सिमिलरली कॉस 400 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस 360 प्लस 40 डिग्री। अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, किसके बराबर आ जाएगा? कॉस 40 डिग्री के। तो ये हो गया माइनस साइन 40 प्लस कॉस 40। अब हमको पता है क्या कि साइन 40 डिग्री बड़ा होगा कि कॉस 40 डिग्री बड़ा होगा? कॉस 40। सो साइन 40 इज स्मॉलर देन कॉस 40। अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक, तो क्योंकि साइन 40 जो है छोटा है और कॉस 40 कैसा है? बड़ा है। बड़े नंबर के सामने पॉजिटिव साइन है, छोटे नंबर के सामने नेगेटिव साइन है, तो टोटल नेट साइन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। सो नेट साइन यहां से जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। साइन 15 डिग्री। ये सारे क्वेश्चन आते हैं आपके जेई के पेपर में, आईपी मैट के क्वेश्चंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसी वैल्यूज निकालने को आता है। साइन 15 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 15 को आप क्या लिख सकते हो? वेरी गुड, साइन 60 माइनस 45। सो बेसिकली आपको करना क्या है? इस 15 डिग्री को आपको ब्रेक करना है उस एंगल में जिन एंगल्स की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। आपको 0 की वैल्यू पता है, 30 की वैल्यू पता है, 45 पता है, 60 पता है, 90 पता है। 0, 30, 60, 45, 60 या 90, राइट? तो इसको हमने ब्रेक किया। अब यहां से हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा? साइन एक्स माइनस वाई। क्या होता प्रथा साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला? वेरी गुड, साइन एक्स यानी साइन 60, कॉस वाई यानी कॉस 45। साइन में माइनस माइनस ही होता है, तो माइनस का साइन आ गया, फिर कॉस 60 साइन 45। ठीक, अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 माइनस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? सॉरी, 1/2। 1/2 साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो कितना हो गया? √3/2√2 माइनस 1/2√2। आंसर क्या आ गया? √3 माइनस 1/2√2। ठीक है, इसके बाद निकालिए कॉट 75 डिग्री की वैल्यू, कॉट 75। कॉट 75 को कैसे ब्रेक करेंगे? कॉट 45 प्लस 30। कॉट का फॉर्मूला लगा तो कॉट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। सो कॉट 45 की वैल्यू 1, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan 30, अबे यार इतना परेशान है होने की क्या जरूरत है? मैं मुंह दिखा रहा। tan 30 को क्या लिख सकते हो? साइन 30 अपॉन कॉस 30। वैल्यू ना याद आए तो ऐसे निकाल लो। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई? साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/√2, सॉरी 1/2। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो गई? √3/2। तो 2 से 2 कट गया, वैल्यू क्या आ गई? 1/√3। ठीक, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो cot 30 की वैल्यू कितनी हो गई? √3। तो 1 इंटू √3 माइनस 1। cot 45 की वैल्यू 1
प्लस √3। ठीक, तो यहां से आंसर आ गया √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ये वैल्यू आ गई। अब इसको आप रैशनलाइज करना चाहते हो तो रैशनलाइज भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रैशनलाइज करने पे, रैशनलाइज करोगे तो क्या होगा, √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, यानी a² + b² - 2√3 अपॉन 3 - 1। 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, तो ये हो गया 2 - √3, ये आंसर आएगा, 2 - √3।